देखिए, आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की जो सेमुस्य की पुस्तक है, भाग द्वितीय, उसका प्रथम अध्याय, इसका नाम है सूची पर्यावरणम। यानी कि आज की इस क्लास से हम कक्षा 10 की संस्कृत की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के सभी अध्यायों को अध्ययन करने वाले हैं। और इसी क्रम में आज अपना ये प्रथम अध्याय है, प्रथम पाठ है, जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। सूची का मतलब होता है पवित्र या शुद्ध, पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण, अर्थात हमारा पर्यावरण शुद्ध या पवित्र होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। देखिए, अयम पाठ है, अयम का मतलब होता है यह पाठ, यानी कि पाठ। आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति सचना संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना है लसल्लतिका। इस रचना से संग्रहित करके संकलित किया गया है। अत्र कवि, यहाँ पर कवि महानगराणाम, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित प्रदूषण ऊपरी, बढ़े हुए प्रदूषण पर चिंतित मनः दृश्यते, चिंतित दिखाई देता है। यहाँ पर कवि महानगरों के मध्य में यंत्रों की अधिकता के कारण जो शोरगुल बढ़ता है, जो प्रदूषण बढ़ता है, उस प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिखाई देता है या चिंता कर रहा है, दिखाई दे रहा है। स कथयति, वह कहता है, यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति, यदि यह लोहे का चक्र शरीर और मन को सुखाता है, अस्माद् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, जिससे हमारा जो वायुमंडल है वह मलिन होता है, अर्थात गंदा होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षिकुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। यानी कि कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर वृक्ष समूह, लताओं के कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो ये था इस पाठ के बारे में। अब हम अध्याय शुरू करते हैं, लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले इसके जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उनको एक बार देखना जरूरी होता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ, उसके बाद में इस पाठ को शुरू करते हैं। दुर्वहम, जिसका मतलब होता है कठिन, दूभर, जीवितम, जीवन, अनिशम, दिन रात, कालायश चक्रम, लोहे का चक्र, अर्थात जो मोटर गाड़ियों के पहिए होते हैं उसके वो यहाँ पर कालायश चक्रम कहा गया है। शोषयत, सुखाते हुए, तनु यानी कि शरीर, पेशयत, पीसते हुए, वक्रम, कुटिलम या टेढ़ा, दुर्दांतः, भयंकर या भयानक से, दसने, दांतों से, अमुना, इससे, जन ग्रसनम, मानव विनाश, कज्जल मलिनम, काजल सा मलिन, काला, धूमह, धुआं, मुचति यानी कि छोड़ता है, त्यागता है, सतसकटी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयान माला, रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरंती, देती है, ध्वनम, ध्वनि या कोलाहल, संसरणम, चलना, भ्रंशम, अत्यधिक, भक्ष्यम, भोज्य पदार्थ, समलम, मलयुक्त या गंदगी से युक्त। ग्रामांते, गांव की सीमा पर, पयःपूरम, जल से भरा हुआ तालाब, कांतारे, जंगल में, कुसुमावली, फूलों की पंक्ति, समीर चलितः, हवा से चलाई हुई, रुचिरम, सुंदरम, खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की ध्वनि, चाकचिक्य जालम, चकाचौंध भरी दुनिया,
प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ी, पाषाणी यानी कि पथरीली, निसर्गे प्रकृति में। तो ये थे महत्वपूर्ण शब्दार्थ सूची पर्यावरण नामक पाठ से। पाठ पढ़ने के बाद में हम इसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर और पाठ का अध्ययन करते हैं। तो यह है अपने सूची पर्यावरण नामक पाठ का प्रथम पद्य। तो आइए देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। देखिए, दुर्वहम अत्र, दुर्वहम का मतलब होता है कठिन या दूभर। अत्र का मतलब होता है यहाँ। यहाँ पे दो पद हैं, दुर्वहम अत्र, यहाँ पे संधि कर रखी है। इसके बाद में है जीवितम यानी कि जीना, जातम यानी कि हो गया है, प्रकृति रेव शरणम, अब तो प्रकृति ही हमारी क्या है, शरण है। तो देखिए, दुर्वहम अत्र, यहाँ पर जीना दूबर हो गया है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर जीना दूबर हो गया है। कवि कह रहा है कि इस संसार में, ऐसे प्रदूषण में जीना दूबर हो गया है, अतः प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। अब तो हमारा शरण क्या है, प्रकृति ही है, हमें प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। सूची पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, शुद्ध बना रहे। ठीक है, इस पद्य को आप इस प्रकार से गा करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं, गा करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम, हो सूचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से आप इन सभी पद्यों को इस लय से गा करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। महानगर मध्य चलद अनिशम कालायश चक्रम। महानगर, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, उनके मध्य में चलत, चल रहे हैं, अनिशम, अनिशम यानी कि दिन और रात, अहरनिशम दिन और रात, कालायश चक्रम यानी कि काल रूपी चक्र या लोहे के चक्र। ठीक है, देखिए, महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी लोह चक्र दिन रात चलता है। महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी चक्र दिन रात चलता हुआ, मनः शोषयत, शोषयत यानी कि सुखाना, मन को सुखाता है, तनु यानी कि शरीर, पेशयत यानी कि पीसता है, शरीर को पीसता है, भ्रमति यानी कि घूमना, सदा सदैव, वक्रम यानी कि टेढ़ा। तो महानगरों के मध्य में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाता है, शरीर को पीसता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदैव टेढ़ा चलता है। इसके बाद में देखिए, दुर्दांतेर दशनेरमुनः शान्य एव जन ग्रसनम सूचि पर्यावरणम। दुर्दांते यानी कि भयानक, दसने यानी कि दांतों से, अमुना यानी कि इसके, इसके भयंकर दांतों से, या इसके भयानक दांतों से, स्यात् न एव जन ग्रसनम। देखिए, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। स्यात् न एव यानी कि नहीं होना चाहिए, इसके भयंकर दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, मानव का ग्रहण नहीं होना चाहिए। सूचि पर्यावरणम, अर्थात हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे, शुद्ध हो। यह अपना प्रथम पद्य था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले पद्य की ओर। कज्जल मलिनम धूमम मुचति सतसकटी जानम। कज्जल मलिनम यानी कि काजल के समान मलिन, काला, धूमम यानी कि धुआं, मुचति, मुचति यानी कि छोड़ती है, त्यागती है, सतसकटी यानम यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन काला धुआं छोड़ती है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान माला यानी कि रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, रेलगाड़ी की पंक्ति
संधावती यानी कि तेज दौड़ती है। वितरंती यानी कि देती हुई। ध्वनम यानी कि ध्वनि या कोलाहल। तो यहाँ पे देखिए, रेलगाड़ियों की पंक्ति कोलाहल करती हुई दौड़ती है। रेलगाड़ियों की पंक्ति कोलाहल करती हुई दौड़ती है। यानानां पंक्तयो ह्य अनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। यानानाम यानी कि वाहनों की, पंक्तयो यानी कि पंक्तियाँ, पंक्तियों के मध्य में, ह्य अनंता यानी कि अनंत, कठिन यानी कि कठिन, संसरणम यानी कि चलना। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि रेलगाड़ी की पंक्तियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ती है, रेलगाड़ियाँ जो है वो कोलाहल करती हुई दौड़ती है, इसलिए क्योंकि वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। क्योंकि वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं इसलिए यहाँ पर चलना भी कठिन हो गया है। अतः सूची पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए, हमारा पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं पद्य नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देखिए, वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल भ्रंशम यानी कि बहुत अधिक, दूषित यानी कि प्रदूषित हो गया है। न ही नहीं, निर्मलम यानी कि शुद्ध पवित्र, जलम जलम यानी कि जल। हमारा जो वायुमंडल है वह अत्यधिक दूषित हो गया है, क्योंकि जल भी निर्मल नहीं है, जल भी यहाँ पर शुद्ध नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी कि बुरी वस्तुओं की मिलावट हो गई है। भक्ष्यम खाने के पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में। समलम धरातलम इस पृथ्वी के धरातल पर। समलम यानी कि गंदगी से युक्त, मल से युक्त, धरातल यानी कि धरातल। तो यहाँ पर देखिए, खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हैं। खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हैं। संपूर्ण भूमि गंदगी से युक्त हो गई है। संपूर्ण भूमि या पृथ्वी गंदगी से युक्त हो गई है। करणीयम बहिरअंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। करणीयम यानी कि करना चाहिए, बहिर यानी कि बाहर से, अंतर यानी कि अंदर से, जगति यानी कि इस जगत में, इस संसार में, तु बहुशुद्धिकरणम देखिए आगे, अतः संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। अतः संसार को या संसार में अंदर से और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। सूची पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, हमारा पर्यावरण जो है उसकी शुद्धता बनी रहे, ये कवि की अभिलाषा है, कवि अपने से कहना चाह रहा है। बढ़ते हैं पद्य नंबर 4 की ओर। यहाँ पर देखिए, कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात बहुदूरम। कंचित काले यानी कि कुछ, कालम यानी कि काल, समय, नए यानी कि ले जाओ, माम यानी मुझको, अस्मात् यानी कि इस, नगरात यानी नगर से, बहुदूरम यानी कि अत्यधिक दूर, बहुत दूर। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषण से रहित नगर से दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। प्रपश्यामि यानी कि अच्छी प्रकार से देखूं, ग्रामांते गांव के अंतिम ओर, निर्झर झरने, नदियाँ, पयपूरम यानी कि पानी से भरे हुए सरोवर। तो यहाँ पर आप देखिए इसका भावार्थ, गांव की सीमा पर मैं जल से भरा हुआ तालाब, झरने व नदी को अच्छी प्रकार से देखूंगा। गांव की सीमा पर मैं जल से भरा हुआ तालाब, झरने व नदी को अच्छी प्रकार से देखूंगा। इसके बाद में पद्य नंबर 4 की अंतिम लाइन है, देखिए,
एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर देखिए, एकांते यानी कि एकांत में, कांतारे यानी कि जंगल में, वन में, क्षणम अपि कुछ क्षण के लिए भी, में स्यात् यानी कि होना चाहिए, संचरणम यानी कि घूमना या भ्रमण। एकांत जंगल में क्षण भर के लिए भी चाहे मेरा विचरण हो सके, एकांत जंगल में क्षण भर के लिए भी चाहे मेरा विचरण हो सके, सूचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब तक हमने 3 और 1 4 पद्यों का भावार्थ हिंदी अनुवाद देखा है। इसके बाद में देखिए पद्य नंबर 5। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणिया। हरित यानी कि हरे, तरुणाम यानी कि वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम यानी कि सुंदर लताओं की, माला रमणीया, माला यानी माला, रमणीय यानी कि सुंदर मनमोहक। हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियाँ, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियाँ। कुसुमावली समीर चलिता शाद में वर्णियाँ। कुसुमावली यानी कि फूलों की पंक्तियाँ, समीर चलिता हवा से हिलती हुई, साथ में वर्णियाँ मेरे द्वारा वर्ण करने या ग्रहण करने के योग्य है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में इन दोनों लाइनों का एक बार दोबारा देख लीजिए। हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियाँ तथा वायु से हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियाँ मुझे ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात इनकी शोभा देखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। नवमालिका यानी कि आम की मंजरी, आम्र मंजरी, रसालम यानी कि आम, मिलिता मिलना, मिलन, मिलती हुई, रुचिरम संगमनम रुचिकर है उन दोनों का मिलना। तो यहाँ पर देखिए, अतः आम मंजरी, आम्र मंजरी आम के साथ मिल गई है और उसका मिलन बहुत सुंदर है। आम्र मंजरी आम के साथ मिल गई है, अतः उनका मिलन बहुत सुंदर है। अतः पर्यावरण स्वच्छ बना रहे, शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद में देखिए इसी अध्याय का श्लोक नंबर या पद्य नंबर 6। अयि चल बंदो खग कुलरव कुंजित वन प्रदेशम, वन देशम, अयि चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। अयि बंधो, अयि चल बंदो, हे बंधु चलो, खग यानी कि पक्षी, पक्षियों का कुल, खगकुल, कलरव, कलरव यानी कि पक्षियों के समूह की ध्वनि, गुंजित वन प्रदेशम, गूंजते हुए वन प्रदेश को। हे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। हे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, अर्थात नगर के कोलाहल से, पुर यानी नगर, कलरव यानी कि कोलाहल, भ्रमित यानी कि भ्रमित, जनेभ्यो यानी कि लोगों के लिए, धृत यानी धारण करो, सुख यानी कि सुख, संदेशम संदेश को। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम सूचि पर्यावरणम। चाकचिक्य जालम
अर्थात चकाचौंध से भरी दुनिया, चकाचौंध से युक्त संसार या कृत्रिम दुनिया। नो कुर्यात अर्थात नष्ट न कर दे। जीवित रसहरणम हमारे जीवन के आनंद को। चकाचौंध से यह संसार, चकाचौंध से यह संसार कहीं जीवन के रस को नष्ट न कर दे। चकाचौंध से यह संसार कहीं जीवन के रस को, जीवन के आनंद को नष्ट न कर दे। अतः हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। प्रकृति रेव शरणम, या अब तो हमें प्रकृति की शरण में लेनी चाहिए। शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारा आश्रय है। इसके बाद में देखिए अंतिम पद्य है सूची पर्यावरण नामक अध्याय का। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टः। प्रस्तर तले अर्थात पत्थर के नीचे, पत्थर के तले, लता तरु गुल्मा लता, वृक्ष और झाड़ियाँ, नो भवंतु पिष्टा दबी हुई नहीं हो। अर्थात लता, वृक्ष, झाड़ी पत्थरों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। लता, वृक्ष, झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी यानी कि पर्वतमयी पथरीली सभ्यता, निसर्गे यानी कि प्रकृति में, स्यात् न नहीं होनी चाहिए, समाविष्टा यानी कि उसमें समावेश। तो यहाँ पर देखिए पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। पथरीली सभ्यता प्रकृति में नहीं मिलनी चाहिए, प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। मानवाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मानव के लिए, जीवनम जीवन की, कामये कामना करता हूँ, नो जीवित मरणम अर्थात जीवन के नष्ट होने की नहीं। अंतिम लाइन में कवि यह कामना करता है कि वह कहता है कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं। अतः शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहना चाहिए, यही अंतिम इच्छा है उस कवि की। तो इस प्रकार से अपना ये जो अध्याय है सूची पर्यावरणम, जो कि हरिदत्त शर्मा के द्वारा उनकी एक रचना है लसर लतिका से संकलित किया गया था, जिसका हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी शब्द का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। इसके बाद में आते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तर, जो कि हम अगले वीडियो में उनको अच्छे प्रकार से देखेंगे। साथियों, आज से एक अलग मुहिम चलाई है। कक्षा 10 की जो पुस्तक है सेमुसी, उसके सारे अध्याय हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आज हमने ये पहला अध्याय पढ़ लिया है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप अगर 10वीं क्लास के छात्र हैं या 10वीं की पुस्तक संस्कृत की सेमुसी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक जो भी इसके पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा में छात्र, उनके साथ इस चैनल को साझा ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ, अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।